भावना जी, जनरली हम देखते हैं कि एक वेग वे में लोग बात कर देते हैं, अरे तुम्हारा तो शनि बहुत अच्छा, अरे तुम्हारा तो राहु बहुत अच्छा है, तुम्हें तो बहुत प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, बहुत प्रगति मिलनी चाहिए। क्या पता इंसान को शुरुआत से मिली भी हो, लेकिन बाद में ऐसे देखते हैं कि नहीं, बहुत डाउनफॉल आ रहा है लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। तो क्या वास्तु कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होता है? देखिए कुंडली हमने दिखा ली, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा लिए, सबने बोल दिया राजयोग है कुंडली में, पैसा बहुत आना चाहिए था, बट आपको उल्टा होना शुरू हो गया है ना। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं। अभी मेरी कल ही रात को किसी से मीटिंग चल रही थी और वो दुबई में रहते हैं, और दुबई में काफ़ी लोगों का वास्तु जो है घर का बिल्कुल ख़राब है। और बोला जाता है दुबई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट्स हैं, बिल्कुल झूठ बोला जाता है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि उनकी जो ग्रह बोल रहे थे वो कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो दिखाया था, पहले कुंडली दिखाया था। मैंने बोला आपके ये तो राजयोग है, अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपके पास बहुत पैसा आ रहा होगा। बोलते मैडम बिल्कुल उल्टा हो रहा है इसका। मैंने बोला ऐसा कैसे? तो बोलते 1 महीने पहले हमने घर शिफ्ट किया है मैडम, तो मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने बताया सर ने मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को घर सूट नहीं कर रहा मैडम, कुछ तो दिक्कत है वहाँ पर। मैंने बोला ऐसा क्यों लगता है आपको? तो बोलते कि जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मेरे लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस, लिटिगेशन लग चुकी हैं, और मेरा बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है। मशीन्स खराब हो गई, बेसिकली वो मैन्युफैक्चर थे, तो कहते मशीन्स बहुत सारी खराब हो गई। और इंडिया में भी उनका बहुत अच्छा कारोबार है, तो हर जगह से उनको नेगेटिव न्यूज़ सुनने में आ रही थी। तो ये घर जो है कितना ऑस्पिशियस है आपके लिए, और वास्तु ऑस्पिशियस है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर। देखिए आप कहीं पर भी रह रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन आपको कैसी फील हो रही है ना। आप हम इस ऑरा में बैठे हुए हैं, इस स्टूडियो में बैठे हैं, हमें पॉजिटिव फील हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप किससे बात कर रहे हैं, और आपको जगह कैसी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, नेगेटिव वाइब्स दे रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर रोल आ जाता है वास्तु का। जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है जब वास्तु एक्सपर्ट आएगा तो हमारे घर को तोड़ देगा, है ना, किचन यहाँ पे बनी है तो उधर बता देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% जो वास्तु है, मैं ऐसी एक्सपर्ट हूँ कि 90% चीज़ें जो हैं, सिर्फ गमला इधर से उठा के इधर, चेयर इधर से उठा के उधर रख दीजिए, ठीक हो जाएगा। सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। 100% कैंसर उस घर में होता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। अरे बाप रे। 100% कैंसर होगा उस घर में, 100%। वो रिजल्ट आपको 3 महीने में आए, 3 साल में आए, 10 साल में आए, नेवर नोज, होगा ज़रूर। किसी को भी हो सकता है, जो ज़्यादा वॉशरूम यूज़ करेगा उसको हो सकता है। उसका भी एक किस्सा आपको भी सुनाऊंगी। और दूसरा होता है साउथ वेस्ट में एंट्रेंस, जिसकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है वो तोड़वा दूंगी मैं। एंट्रेंस किसी और जगह से करवा सकते हैं, है ना, हो सकता है कहीं और मल्टीपल आप एंट्रेंस कर सकते हैं, उसको बंद करके कहीं और एंट्रेंस हो, घर में स्पेस हो तो वो कर सकते हैं। बस ये 2 कंडीशन मैडम मैंने आपको बताई, उसके अलावा कहीं नहीं, कहीं तोड़ने की जरूरत कहीं तोड़ने की जरूरत है ही नहीं। 90% मैंने बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका घर, आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो थे वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आपको पैसा बहुत घर दे देता है। आप देखेंगे कभी किराए के घर पे भी रहते हैं तो पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाती है, हम कहते हैं बड़ा अच्छा घर है यार, लक्ष्मी के पैर थे इस जगह के, जो है हमारे पैर पड़े और यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छा एनवायरनमेंट हमें फील हो रहा है, बच्चों को बड़ी खुशी मिल रही है, वाइफ बड़ी अच्छी चहक चहाती हुई घूम रही है ना, अच्छे मूड में घूमती हैं अच्छे से। हाँ, ये होता है एक्चुअली। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमारे सोसाइटी में जहाँ मैं शादी के पहले रहती थी, वहाँ एक घर था पर्टिकुलर, तो जो जो अंकल थे जो डील कराते थे, वो बताते थे, कहते बेटा ये वाला घर तुम ले लो, थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, बट इस घर से जो भी आया ना 1 साल रुका नहीं है, या तो उसकी शादी हो गई, या उसने अपना घर ले लिया, या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चला गया। बिल्कुल। हमारे साथ भी यही हुआ भावना, हम 2 लोग जो वहाँ रहते थे, हम दोनों की शादियाँ हो गई। तो ऐसे ही होता है कि ग्रह आपको कहीं ना कहीं ठीक है रूल करते हैं, बट जो वास्तु होता है वो हर एक को जो है सूट करना ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह कुछ और बोल रहे हैं और आपका काम उस हिसाब से नहीं चल रहा, तो वास्तु दोष घर में रहता है और बच्चों पे भी इम्पेक्ट डालता है। ऐसा नहीं है कि आपको कारोबार में ही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चे पढ़ने नहीं शुरू करेंगे, आपके बच्चों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो घर देता है आपको, तो घर हमेशा वाइजली चूज करें। ऑफिस अपना जो है वास्तु ऑस्पिशियस ऑफिस रखें, बहुत पैसा आपको देके जाएगा। ओके। जी। तो आप बार बार पैसे की बात कर रहे हैं भावना जी, उसी के बारे में बात कर देखिए लेती हूँ। पैसा ही सबको चाहिए आजकल, है ना, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो पैसा सब कुछ है हमारे लिए। बट पैसा तभी आएगा जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो कि मैं आपके पॉडकास्ट से सबको बता देती हूँ। अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं, मुझे बुलाने की या किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने ब्रह्म स्थान में, मतलब सेंटर ऑफ योर हाउस खड़े हो जाना है। ठीक है।
कंपास लेना है, सबके पास फोन है आजकल, कंपास उसमें अवेलेबल रहता है। हमने जो है टूवर्ड्स गेट, मेन एंट्रेंस उस तरफ खड़े हो जाना है, उस तरफ अपने कंपास को खोल लेना है ना। उसको देखना है कि कौन से डिग्री पे वो आ रहा है, या कौन सी उसमें दिखाई दे रही है कि साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये तो सभी को पता है 4 दिशाएं, आपको देख लेना है। अगर वो एग्जैक्ट ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है तो बहुत अच्छा है, साउथ है बहुत बढ़िया, आपको घर सूट करेगा। एंट्रेंस, सबसे पहली एंट्रेंस होती है, 90% वास्तु दोष एंट्रेंस से होता है। जूते का रैक आपको नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है तो बहुत फलेगा, हर एक को फलेगा नॉर्थ ईस्ट, है ना, बहुत अच्छा। बस साउथ का डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ करता है, साउथ में अच्छा नहीं मानती हूँ। साउथ आपको कहीं ना कहीं लोन्स में घुसाता है, अग्नि का कोण होता है। अगर साउथ ईस्ट में हो जाएगा तो वहां पर से जो भी आएगा उसको गुस्सा आएगा, आपके गेस्ट भी आएंगे तो वो गुस्से में एकदम से हो जाएंगे, तो गुस्से का कारक होता है क्योंकि वहाँ अग्नि विराजमान है। तो ग्रहों का जो है अपना अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और जो दिशा होती हैं, जो एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं जो इंसान के अंदर भी रहते हैं, वो अपना अलग तरीके से काम करते हैं। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए जनरली। ईशान कोण, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, वहां पर मंदिर रख दो। कैसा भी घर हो उसकी वाइब्रेशंस हाई हो जानी शुरू हो जाएंगी, वहां पर आपको दिया जरूर जलाना है घी का। ईशान कोण में एक और आपको रेमेडी बता देती हूँ, जिनके घर में वास्तु दोष है, जिनको लगता है कि हम मंदिर वहां पर नहीं रख सकते, हमारा मंदिर जो है ईस्ट में या वेस्ट की डायरेक्शन, जो भी ठीक ठाक मानी जाती है, वहां रखा हुआ है तब भी ठीक है, चलेगा। आपने ईशान कोण में एक चीज बना के रख देनी है, एक छोटा सा मटका ले लीजिए, मटके के अंदर पानी भरकर रखना है। उस पानी के अंदर ना थोड़ी सी सरसों के दाने डाल दीजिए, एक छोटा सा कॉइन सिक्का होता है वो डाल दीजिए, और उसको जो है ऊपर से चावल से ढक दीजिए, मतलब उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर चावल रख दीजिए, उसको आप ईशान कोण में रख दीजिए। बस कुछ नहीं करना उसको, पर पानी को सूखने नहीं देना, पानी डालते रहिए, पानी डालते रहिए हमेशा। 12 महीने ऐसे करके देख लीजिए, विद इन 2-3 मंथ्स 100% पैसा आना शुरू हो जाएगा। 100% आपके घर में प्रोस्पेरिटी, लग्जूरियस लाइफ आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ छोटी सी मटके की रेमेडी 20-30 रुपए की चीज़ मैंने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जब हम घरों में वास्तु करने जाते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि मल्टीपल जगह पे तस्वीरें लगाई होती है भगवान की। गणेश जी एंट्रेंस पे भी गणेश जी चिपका रखे हैं, अंदर भी हर बच्चे के रूम में भी, बेडरूम में, अपने बेडरूम में भगवान जी लगाए हुए हैं। देखिए, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बच्चे भी हैं तो वहाँ स्टडी कर रहे हैं। आपको भगवान जी सिर्फ और सिर्फ अपने मंदिर में ही लगाने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं लगाने। वो आपको मेजर वास्तु दोष, आपको लग रहा है कि वो पॉजिटिविटी के लिए हमने लगाया, वो नेगेटिव आपको इंपैक्ट देना शुरू हो जाएंगे, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अगर अपने द्वार पे, सबसे पहले गलती क्या करते हैं लोग, द्वार पे ही गणपति जी को लगा देते हैं। आप देखिए, जो गणपति जी का जो पीठ रहती है उसके पीछे दरिद्रता होती है। गणेश जी हमारे प्रोस्पेरिटी के कारक है ना, इतना ज्यादा हम गणपति, अभी नॉर्थ में भी इतना मनाया जाने लगा है, तो गणपति जी को भगवान जी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर में विराजमान करें। लक्ष्मी जी को भी अंदर, कोई भी मूर्ति नहीं लगानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा अगर आपने कृष्ण जी की बहुत सारी मूर्ति राधा जी के साथ कहीं पे भी चिपका रखे हैं। लोगों को बड़ा शौक होता है कि बिहारी जी यहाँ पर भी विराजमान है, बिहारी जी हमारे, बिहारी जी बहुत अच्छे हैं कि आप एक जगह रखिए ना बिहारी जी को, आपने जगह जगह पर नहीं टांग देनी है तस्वीरें। आप देखेंगे जो पूर्वज होते हैं उनकी जगह एक होनी चाहिए, साउथ की डायरेक्शन। हमने ऐसे टांग दिए होते फोटो, जो हमारे पूर्वज चले गए हैं इस दुनिया से, उनको सिर्फ साउथ का स्थान दीजिए, और नीचे बेस लगा के आप कोई भी चीज़ रखिए, तब आप उनकी फोटो को रखिए। ओके, इतना जी। डीप है ये साइंस। बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं मंदिर जो घरों में रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। जी जी जी। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जीज आपको मिलेंगी ही नहीं, वो स्टक होके रह जाएंगी। सिर्फ जो बाहर के मंदिर रहते हैं, जितने भी जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराकर मंदिर होते हैं, वहाँ पर ऐसे वाले मंदिर चलेंगे जिनकी शिखा रहती है, वरना आपको मंदिर जो है फ्लैट लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, वो हम झेल नहीं पाएंगे। आप कहते हैं, आपने सुना होगा कई बारी कि मंदिर के पास वाला घर कभी पनपता नहीं है। मंदिर के, जब अगर मंदिर है सोसाइटी में, उसके पास आपका घर है, या मंदिर के पास वाला जो घर होगा, वो हमेशा लोन्स में, हमेशा बीमारियां उस घर में रहेंगी, क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा है। आप देखिए ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उसके आसपास नेगेटिविटी घूमेगी, अंदर तो एंटर नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से घर में रहता है, घर में जो हमारा शिखा वाला रहेगा, उसकी एनर्जीज जो है वो वहीं स्टक होकर रह जाएंगी। आपको चाहिए फ्लैट वाला, ताकि वो हर जगह उसका ऑरा बना रहे, हम उसको झेल पाए। जी। इट्स ऑल्सो अ साइंस। एग्जैक्टली बिल्कुल, और आप कह रही हैं तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, ऐसा रहता है कि हमने कहाँ पर लॉकर बनाया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है। तो दिवाली में एक छोटी सी पोटली बता देती हूँ जो अपने लॉकर में रखनी है। लॉकर की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की डायरेक्शन है। वेस्ट की तरफ आप लॉकर रखिए अपने घर में, कहीं पर भी वेस्ट की वॉल पे रखिए। और वेस्ट में जब रखें तो उसके सामने ना, लॉकर के सामने मिरर जरूर रखें। मतलब आपने पैसा रखा है,
कैश रखा है, ज्वेलरी, कुछ भी रखते हैं आप लॉकर में, उसके सामने आप मिरर लगा दीजिए, छोटा सा शीशा। ओके। और एक जो है चांदी का जो ठोस सिक्का रहता है, या फिर एक ईंट बोलते हैं उसको, छोटी सी चांदी की, वो दिवाली पे जरूर इस बार खरीद के लेके आए। ठीक है। उससे आपके पैसे का फ्लो एक साल में आप देखेंगे कि आप एक चीज कर रहे थे ना, 10 चीजों में इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। पैसे का एक सूत्र था आपका, एक जगह से पैसा आता था, आप सिर्फ बिजनेस करती थी, आप देखेंगे आप छोटे 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 काम में इन्वॉल्व हो गई हैं और आपको 10 जगह से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीजें। जी जी। तो ये छोटी सी रेमेडी है, ये करके भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मनी और लग्जूरियस लाइफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। एक सरसों की पोटली छोटी सी बना लीजिए। जिस दिन लक्ष्मी जी का हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का एंट्रेंस, जब लक्ष्मी जी को हम चाहते हैं कि हमारे घर में एंटर हो रही हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पूजा वाले दिन, दिवाली की जो रात होती है अमावस्या की, उस दिन आप छोटी सी सरसों की पोटली बना लें, लाल कपड़े में सरसों के दाने डाल के उसकी पोटली बना लें, उसमें एक सिक्का रख लें, एक सुपारी, गोमती चक्र, और क्या रख सकते हैं, एक चुटकी सिंदूर और एक हल्दी की गांठ। ये रख के बांध के आपको श्री जी का ध्यान करके, मतलब लक्ष्मी माता का ध्यान करके, पूजा करके, लक्ष्मी जी की आरती उतार कर अगले दिन मॉर्निंग में, दिवाली से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको अपने लॉकर में रख लें, या फिर अपने कारोबार की जगह पर। काफ़ी सारे लोग हैं जो फैक्ट्री वाले हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, या आपके चैनल से सुन पा रहे हैं हमें, बिजनेसमैन, वो अपने लॉकर में रखें, अपने ऑफिस के या घर के, प्रोस्पैरिटी बढ़ेगी।